क्रिकेट से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें उर्दू क्रिकेट क्लब चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आप देखें हमारे वीडियो सबसे पहले। सरफराज साहब, पहले मैच बनाते हैं, फिर फंसाते हैं, फिर जीत जाते हैं, आप कितने हार्ट अटैक्स देंगे? अरे मुझे सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। आई थिंक आज मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा बैटिंग पहले तो अपनी बॉलिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ करूँगा। अगेन जिस तरीके से हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग की, हालांकि 90 रन पे आउट उनका एक आउट था, लेकिन जिस तरीके से कमबैक किया, जिस तरीके से आज हमने फील्डिंग की आखिरी 5 ओवर में, आई थिंक वो आज देखने वाली फील्डिंग थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि बैटिंग में मैंने पहले ही मेंशन किया था कि बैटिंग में हमारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमें बेहतर करनी पड़ेंगी। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि आज शादाब की जितनी भी तारीफ की जाए वो क्या, मैं जिस तरीके से उसने मैच जिताया, जो शॉट मारा आज उसने $1 मिलियन शॉट मारा है। चले बैटिंग परफॉर्मेंस की तो अभी बाद में बात करते हैं, बट ऐसे क्रंच मोमेंट पे इतनी ज़बरदस्त किस्म की हिटिंग उन्होंने की और अपना उनको कोई खौफ नहीं था। ये आपके लिए एज अ स्किपर बहुत ही एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि यंग प्लेयर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करें। फ़हीम की हैट्रिक, शादाब की बड़ी शॉट्स, जबकि मौका था तब उन्होंने शॉट खेली। जी नहीं, मुझे बिल्कुल जो आपने जैसे कि बात की, जितनी करंट सिचुएशन में उसने वो शॉट मारी, आई थिंक जिस तरह की पिच थी इतना आसान नहीं था उस मौके पर शॉट मारना। लेकिन ये देखें, यही अच्छी चीज़ हो रही है हमारी टीम में कि यंगस्टर जो है वो आगे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सबसे अच्छा फ़ायदा ये हो रहा है क्योंकि जब से ये लोग आए तो ये लोग खेलते जा रहे हैं, पूरी टीम मैनेजमेंट को पूरा कॉन्फिडेंस दे रही है, जिसकी वजह से इनमें एतबार बढ़ रहा है और ये पाकिस्तान को अपनी परफॉर्मेंस से मैच जितवा रहे हैं। जिस तरीके से आपने पहले वनडे में 50 किया, फिर आउट किए, फिर आज जिस तरीके से उसने बॉलिंग की और फिर जिस तरीके से आज वो शॉट मारी है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, इस पिच के हिसाब से वो $1 मिलियन शॉट थी। वो तो आपके जज्बात से लग रहा था जितनी ज़ोर से आपने उनको जब फील्ड डाली या गले लगाया। अच्छा, बैटिंग के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये जितनी बड़ी आपकी परफॉर्मेंस है और जितना आप मैचेस जीत के आ रहे हैं, दुनिया की सेकंड बेस्ट T20 साइड है। क्या आप समझते हैं इस बैटिंग के साथ आप बाहर जाके इसी तरह की परफॉर्मेंस देंगे जैसे घर में दे रहे हैं अभी तक? अरे मुझे बिल्कुल आपने सही बात की। देखें, अगर इस तरह की बैटिंग करेंगे तो बाहर जाके, अभी हमारी नेक्स्ट सीरीज जो है वो न्यूजीलैंड में, अगर हमें इस तरीके से हम खेलते रहेंगे तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं, टीम मैनेजमेंट पूरा काम कर रही है और जो भी उनकी फ्लॉज हैं उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये बेहतर हो जाएंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो भी आगे आने वाली हमारी सीरीज है, या वेस्ट इंडीज़ आती है या हम न्यूजीलैंड जाएंगे इंशाल्लाह, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर बैटिंग परफॉर्मेंस दें। तो आपके लिए तो सीरीज आप जीत गए, मुबारक हो, मगर लाहौर वाले जो हैं वो आपको चैन का सुख नहीं देने देंगे, क्योंकि वहाँ पे भी आपको जीतना है, बहुत आपका इंतजार हो रहा है। जी बिल्कुल, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग और खुशी की बात यह कि हम तो एक सीरीज जीत गए और एक और मैच लाहौर में होने वाला है। तो मुझे पूरा यकीन है कि लाहौर का जो क्राउड है पूरी पाकिस्तानी यहाँ भरपूर सपोर्ट करेगी, श्रीलंका को भरपूर सपोर्ट करेगी और मैं श्रीलंकन टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो लोगों ने एक अच्छा कदम उठाया और पाकिस्तान वापस लेके आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से क्राउड ने पाकिस्तान वर्ल्ड 11 को सपोर्ट किया था, इंशाल्लाह श्रीलंका को भी उस तरीके से सपोर्ट करेंगे और क्रिकेट को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। यहाँ के भी फैंस बुरे नहीं थे? नहीं, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। यहाँ पे थर्सडे को भी आया, फ्राइडे को भी आया, क्राउड आया, तो उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू रमेश भाई, थैंक यू।